अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक से होंगे और अपने घर में बिल्कुल महफूज होंगे। एक बार फिर हम आज आए यहाँ पे क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में यूनिट सेकंड में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट। सबसे पहले जानना हमें ये सेल्फ मैनेजमेंट किसको कहते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट क्या हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फ मैनेजमेंट आल्सो रिफर्ड टू एज सेल्फ कंट्रोल is the ability to control one's emotions, thoughts and behavior effectively in different situations. It means ये है कि self management also referred to as self control means self control यह पैटर्न जिस मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे कोई मैनेजर होता है तो उस मैनेजमेंट को चलाने वाला एक बंदा होता है, ठीक है। तो उसका कंट्रोल रहता है वहाँ पे, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर, पूरी बिजनेस पे। सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल ये क्या होती है, इज द एबिलिटी टू कंट्रोल। ये एक एबिलिटी होती है किसी बंदे के अंदर जो कंट्रोल करता है वंस इमोशंस, किसी दूसरों की इमोशंस को, थॉट्स को, बिहेवियर को। किन पे ये कंट्रोल करता है, थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर को इफेक्टिवली, अच्छे से, इन डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब बहुत सारी सिचुएशंस होती है, उन सिचुएशंस में कंट्रोल करना इमोशंस को, थॉट्स को, बिहेवियर को अच्छे तरीके से, ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। This also includes motivating oneself and setting goals. सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, इसमें इंक्लूड्स आते हैं। This also includes motivating, इसमें मोटिवेटिंग होती है oneself, ठीक है, oneself and setting goals। oneself अपने आप को मोटिवेट करना और क्या करना, सेल्फ एंड सेटिंग गोल्स। और कोई भी गोल होता है, ठीक है, जो गोल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखोगे, ठीक है, किसी भी फील्ड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हमारे गोल्स होते हैं तो उनको सेट करना पड़ता है, ठीक है। किस में आते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट में। किस में, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आते हैं। तो पीपल विथ स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर बेटर इन doing certain things better than others. Therefore, employers too strongly prefer people with good self-management skills. People with strong self-management मतलब बहुत सारे लोग होते हैं with strong self-management। कौन सा strong उनके पास होती है, self strong क्या होती है, मैनेजमेंट, ठीक है, skills और better in doing certain things। जिनके पास सेल्फ मैनेजमेंट होगा वो क्या करते हैं, और बेटर वो अच्छा करते हैं इन डूइंग सर्टेन थिंग्स, बहुत, और बाकी जो जितनी भी चीजें होती है उनमें वो अच्छा करते हैं, अच्छा दिखाते हैं, बेटर देन अदर्स, बाकी लोगों की निस्बत। Therefore, employers to strongly prefer people with good self management। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्ट्रांगली प्रेफर करते हैं people with good self management skills। तो इससे आगे बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, कुछ बेसिक्स है, ठीक है, हर चीज के बेसिक्स होते हैं। तो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ किसके है, सेल्फ मैनेजमेंट। पहले मैंने यहाँ पे लिखा टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ in various skills including discipline and timelessness, goal setting, problem solving, teamwork, professionalism, etc। अगर आप किसी भी काम में अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ के रिलेटेड, ठीक है, तो ये जरूरी है कि हमें मैनेज करके इम्प्रूव करना है अपने आप में। जो स्किल्स होते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, उनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में और क्या क्या आते हैं, ठीक है,
उसमें सबसे पहले ठीक है वेरियस स्किल्स इंक्लूडिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जरूरी, ठीक है। टाइमलेसनेस, टाइम जो होता है सो टाइम सेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। गोल सेटिंग होती है, हम फिक्स करते हैं, गोल करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे सामने स्टूडेंट क्या करता है, हार्ड वर्क करता है, किसके लिए, एग्जाम के लिए, उसका एक गोल सामने रहता है ताकि वो अपने गोल को जो है पा सके। उसके लिए उसके सामने क्या होता है, एग्जाम पास करना, उसी को बोलते हैं गोल सेटिंग। या ऐसे भी कोई एक प्लेयर होता है, ठीक है, फुटबॉल खेलते हुए, तो उनके सामने पोस्ट रहता है, उसमें उनका क्या रहता है, गोल क्या रहता है कि हम गोल करें, ठीक है। उसको बोलते हैं गोल। किसी लाइफ लाइफ में जैसा कि हमारा गोल होता है, ठीक है, वही गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड प्रोफेशनलिज्म। ये कुछ चीजें जो है ये बेसिक से किसकी, सेल्फ मैनेजमेंट में। इसमें सबसे पहले मैंने बताया आपको, ठीक है, डिसिप्लिन जरूरी है, गोल सेटिंग जरूरी है, टाइम सेटिंग जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी है, ठीक है, टीम वर्क जरूरी है, प्रोफेशनलिज्म जरूरी है। ये किसके बेसिक्स है, बेसिक ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जानेंगे सेल्फ। अब मैंने यहां पे लिखा फॉलोइंग ऑफ सम ऑफ स्किल्स यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ। जब ये चीजें, ये स्किल्स आपके अंदर होंगी तो इनमें जब आप मास्टर होंगे, ठीक है, तो अपनी लाइफ में आप कामयाब हो जाओगे। सबसे पहले मैंने लिखा सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस। आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक, think about your daily interactions and how you handled situations well or could have handled them difficultly. Self awareness, इसमें क्या मैंने लिखा, ask for honest feedback। जब भी आप फीडबैक लेना, मतलब बच्चों से लेते हो, ठीक है, मतलब अपने एम्प्लॉयर से लेते हो फीडबैक, ठीक है, वो क्या लेना चाहिए, ऑनेस्टली जो फीडबैक है वही देना चाहिए, जो फीडबैक है वही लेना चाहिए, ठीक है। थिंक अबाउट योर डेली इंटरेक्शन, जो भी आपका डेली इंटरेक्शन रहता है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, ठीक है, उसके बारे में सोचो एंड हाउ यू हैंडल सिचुएशन, और ये भी सोचो कैसे हम सिचुएशन जो होती है इनको हम कैसे हैंडल करते हैं, अच्छे से करते हैं या डिफिकल्टी कोई आती है इन सिचुएशंस को, डेली सिचुएशन जो होते हैं या इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या डिफिकल्टी कोई आती है, उसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। ये पहला पॉइंट मैंने बताया। सेकंड, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टास्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग ओनरशिप is the step towards self development. Responsibility, second point मैंने यहाँ पे बताया, taking responsibility of your tasks, मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उनको फुलफिल करो, जो टास्क्स हैं उनको अच्छे से निभाओ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग अवेयर ओनरशिप, ठीक है, इज स्टेप टुवर्ड्स द सेल्फ डेवलपमेंट। मतलब कोई भी काम, किसी भी काम के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है, वो काम आप अच्छे तरीके से जो है निभाओ, ठीक है, फुलफिल करो। वो क्या है, इज द सेकंड स्टेप टुवर्ड्स द, ये भी किसका है, सेल्फ डेवलपमेंट। ये भी किस में आता है, सेल्फ मैनेजमेंट में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हर एक जो भी आपके ऊपर, जो भी आपके आय, जो भी आपके आय ऊपर आय जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आयद की गई है, उसको अच्छे से जो है निभा लो, वो बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और मैंने लिखा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। prioritize the things you have to do, make a timetable and follow it diligently, means टाइम मैनेजमेंट। टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही ज़रूरी है। टाइम का ख्याल रखना चाहिए हमें, टाइम मैनेजमेंट हमें बनाना चाहिए, किस टाइम में कौन सा काम करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रायोरिटाइज थिंग्स, मतलब उन चीज़ों को आप अहमियत दे दो, ठीक है। किन चीज़ों को, यू हैव टू डू, मेक ए टाइम टेबल, जो भी आपके टाइम टेबल में आपने चीज़ें जो है लिखी है, ये इस टाइम पे करना है, उन चीज़ों को क्या ज़्यादा दे दो, अहमियत दे दो, टाइम प्रायोरिटाइज, ठीक है। एंड फॉलो इट डिलीजेंटली, और उसको क्या करो, मेहनत के साथ
उस टाइम टेबल को फॉलो करो, ठीक है, उसको बोलता है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे मैंने लिखा अडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, उसमें मैंने लिखा स्टे करंट विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अप ऑन न्यू इंफॉर्मेशन, ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर न्यू चैलेंज सो दैट यू कैन ट्रांजिशन सीमलेसनेस। अडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, कोई भी मतलब यहाँ पे मैंने लिखा स्टे करंट विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, आप स्टे रहो करंट जो है विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब अब जो भी हालात हैं उनके साथ आप क्या समझौता करो, ठीक है, अपने आप को कंपेयर करो, प्रैक्टिस बेस्ट एंड रीड अप ऑन न्यू इंफॉर्मेशन, और जो भी न्यू इंफॉर्मेशन आपके पास आती है उनको आप रीड अप करो, ठीक है, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर न्यू चैलेंजेस, और अपने आप को प्रिपेयर करो जो न्यू चैलेंजेस आने को है, जो आती है लाइफ में, उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो सो दैट यू कैन ट्रांजेक्शन सीमलेसनेस। तो मतलब इसका मतलब क्या है, तो आप चेंज कर सकते हो किनको, जो भी डिफिकल्टीज आती है बिना जोड़ के उनको क्या कर सकते हैं आप दूर कर सकते हैं। यहाँ इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग, आपको जरूरी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, टीम वर्क, इंडिविजुअली कोई भी काम आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जो ग्रुप होते हैं, जो टीम होती है, उसके साथ मिलके आपको है काम करना चाहिए। टीम वर्क, यहाँ गोल सेटिंग के बारे में मैंने अभी भी बताया, गोल सेटिंग ये कुछ मैंने बताया, फॉलोइंग द सम ऑफ स्किल यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, ये किसके मैंने बताया, बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, तो ये कुछ चीजें जो है जरूरी है कि इसमें सेल्फ मैनेजमेंट में। तो उम्मीद है कि ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।